नमस्ते। समाज में अक्सर एक सोच लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाती है और वो सोच है कि अपने बच्चों को ज़्यादा घर से बाहर न निकलने देना। पेरेंट्स का ये अक्सर प्रयास रहता है कि उनके बच्चे स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद ज़्यादातर समय घर पर ही गुजारें, इधर उधर ना घूमें। और धीरे धीरे ये सोच जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो मानसिकता है उसका हिस्सा बनती है। ये उसको जीवन शैली के रूप में अपना भी लेते हैं। अब इस सोच के पीछे क्या कोई सामाजिक कारण है या कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये तो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लेकिन इस सोच की वजह से इंसान को जो नुकसान उठाना पड़ता है वो बड़ा ही व्यापक है। इस वीडियो में आज हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इस विषय को समझने से पहले हमें एक वैज्ञानिक सिद्धांत को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और वो सिद्धांत ये है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये गतिशील है। इसमें बदलाव निरंतर जारी हैं, पहले से होते रहे हैं, आज भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। हर घड़ी, हर घंटे, हर सेकंड इसमें बदलाव जारी हैं। चाहे उन बदलाव की जो गति है वो बहुत धीमी हो, चाहे कुछ बदलाव की जो गति है वो बहुत तेज़ हो। तो ऐसे ही हमारी जो प्रकृति है और जो हमारा समाज है ये भी गतिशील है, ऑपरेशनल है, क्रियाशील है। इसमें भी निरंतर बदलाव जारी हैं। आप देखिए, हमारे जैसे पेड़ हैं, पेड़ आज जिस दशा में हैं, जैसे दिखते हैं, आज से 1 लाख वर्ष पहले पेड़ इस रूप में नहीं रहे होंगे, वो किसी अन्य रूप में रहे होंगे। और आज से 1 लाख साल के बाद हो सकता है ये पेड़ किसी अन्य रूप में हों। ऐसे ही जो मानव जाति है, आप देखिए, मानव जाति ने भौतिक विकास किया है, उसके शरीर का जो विकास हुआ है, तो इन बदलाव की वजह से आज हम ऐसे हैं। आज से 1 लाख साल पहले हम किसी और दशा में थे, किसी और रूप में थे। हम जैसे दिखते थे वो ऐसे ना दिख के किसी और रूप में दिखते थे। आज से 1 लाख साल के बाद हम किसी और रूप में दिखेंगे। ये इसलिए क्योंकि हम भी एक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं, गुजर रहे हैं और आगे भी गुजरते रहेंगे। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो क्रियाशीलता है, ये जो बदलाव है, ये हमारे समाज में भी निरंतर जारी है। इंसान के द्वारा बनाया गया ये समाज, इसमें आदमी के इंटरेस्ट, सामाजिक रिश्ते, सामाजिक जो व्यवस्था है इंसान के द्वारा बनाई हुई, जो इंसान का जो भौतिक विकास है, आदमी के जो इमोशंस हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके जो विचार हैं और उसके जो रिश्ते हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, इनमें निरंतर बदलाव जारी रहते हैं। ये भी क्रियाशील हैं, ऑपरेशनल हैं। और जब ये सारी चीज़ें बदलती हैं तो इंसान के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है वो भी बदलती रहती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देके इस चीज़ को और अच्छे से समझाना चाहूँगा। जैसे मानव समाज ने शुरू में एक व्यवस्था बनाई थी ग्रुप मैरिजेस की। माने पुरुषों का एक समूह औरतों के एक समूह से शादी करता था और वो सारे एक साथ रहते थे। ये व्यवस्था लाखों सालों तक चली, निरंतर चलती रही और इसमें निरंतर बदलाव जारी रहे। मात्रात्मक जो बदलाव हैं वो इसमें निरंतर जारी रहे। और एक समय ऐसा आया कि ये व्यवस्था अपने टूटने की चरम अवस्था में पहुंच गई और टूटी। और उसके पैरेलल में एज एन अल्टरनेट एक दूसरी व्यवस्था ने जन्म लिया जिसको हम शादी बोलते हैं, जो आज भी हमारे समाज में है। और हकीकत ये है कि मानव समाज के द्वारा बनाई गई ये शादी की व्यवस्था ये भी आज टूटने के कगार पर है। और एक आप देखेंगे एक दूसरी व्यवस्था जिसको आप लिव इन रिलेशनशिप बोलते हो, वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। मेट्रो सिटीज़ में तो ये बहुत तेज़ी से फैल भी चुकी है। तो ऐसे ही समाज में जो व्यवस्था है मानव के द्वारा बनाई हुई, उसमें भी निरंतर बदलाव जारी रहते हैं। एक व्यवस्था टूटती है तो उसके एज एन अल्टरनेट दूसरी व्यवस्था जन्म लेती है। आप इसको एक और उदाहरण के साथ समझें। जैसे कि आप देखिए, पहले जो कामकाज होता था ऑफिसेज़ में, प्राइवेट कंपनीज़ में, वो ज़्यादातर पेपर वर्क होता था।
पेपर और पेन की सहायता से होता था, आदमी को अपने हाथ से काम करना पड़ता था। लेकिन परिस्थिति की मांग थी, टेक्नोलॉजी ने विकास किया और आज उस कागज़ की और पेन की जगह किसने ली? ऑनलाइन ने। मानो आज सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, चाहे ऑफिस सरकारी दफ्तरों का कामकाज हो या प्राइवेट कंपनियों का कामकाज हो। तो ये भी एक बदलाव है। आप इसको एक और उदाहरण के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि मानव शरीर है। मानव शरीर में निरंतर बदलाव जारी रहते हैं। हम पैदा होते हैं, एक समय तक हम जवान होते रहते हैं और फिर एक पीक अचीव करते हैं और पीक अचीव करने के बाद हम धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं। तो हमारे शरीर में भी ये निरंतर बदलाव जारी रहते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है और हम आज जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में हैं उस फॉर्म ऑफ एनर्जी से किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं या मिट्टी में मिल जाते हैं। ये भी एक बदलाव की प्रक्रिया है। आप इसमें कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स का और बच्चों का जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही इमोशनल रिश्ता होता है। जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमारी मानसिकता हमेशा हमारी फैमिली के साथ रह के जीवन गुजारने की होती रहती है, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, व्यवस्था को समझते हैं, रोज़गार के अवसर ढूंढते हैं और कमाने की जो ज़रूरत है उसको समझते हैं, तो धीरे धीरे हमें ये एहसास होता है कि रोज़गार के अवसर के लिए हमें घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। तो ये हमारे दिमाग में वैचारिक बदलाव है, ये हमारे दिमाग में इमोशनल चेंज है। तो इमोशंस जो हैं, इंसान की जो विचार हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनमें भी निरंतर बदलाव जारी रहते हैं परिस्थितियों के अनुसार। तो इसको भी हम बदलाव के रूप में देख सकते हैं। सो बात ये है कि इंसान को घर से बाहर निकल के उसके समाज में हो रहे छोटे छोटे बदलाव, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, इमोशनल चेंज, व्यवस्था परिवर्तन और आदमी के जो सामाजिक रिश्ते हैं उनमें बदलाव आना, आदमी को घर से बाहर रह के इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। जो इंसान हमेशा घर में रहने की मानसिकता के साथ जीवन जीता है उसे बड़ा ही कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जीवन में। वो रूढ़िवादी हो सकता है, वो हठधर्मिता की तरफ जा सकता है, अत्यंत अंधविश्वासी हो सकता है, ज़िद्दी बन सकता है, उसमें उसके व्यवहार का गुस्सा जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। तो इंसान को चाहिए कि वैज्ञानिक चिंतन के साथ वो इन बदलावों को समझे। घर पे रहने वाला इंसान ज़्यादातर समय घर पे रहने वाला इंसान जब इन बदलावों का सामना करता है या इन परिस्थितियों का सामना करता है तो वो अपने आप को मुसीबत में पाता है। वो अपने आप को पीड़ा और दुख की भावना उसके अंदर आ जाती है। वो एक बहुत ही पीड़ा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो समाज से कटा हुआ था। तो अंत में मैं पेरेंट्स से और अपने ब्रदर सिस्टर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर से बाहर निकलिए, घूमिए। समाज बहुत बड़ा है, इसमें जो बदलाव हैं आप इसको जब समझेंगे तो आपको ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी, मज़ा भी आएगा चीज़ें समझने में। लेकिन वैज्ञानिक चिंतन के साथ समझें, भौतिक चिंतन के साथ समझें, भाववादी होके ना समझें। भाववादी मतलब अंधविश्वासी, मनोगतवाद, किसी भी चीज़ को बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी फैक्ट्स के मान लेना। जितना ज़्यादा आप तर्क वितर्क करेंगे जीवन में, स्थितियों को, परिस्थितियों को लेके, किसी भी बदलाव को लेके, उतना ही आपका निष्कर्ष सही होगा, उतना ही आपका जो एनालिसिस है वो सही होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय।